सर वास्तु में जो 16 डायरेक्शंस है उसको क्यों 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, और किया भी है तो हर एक एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को ज़्यादा डायरेक्शंस मिली है, किसी एलिमेंट को कम मिली है, तो इसका एलिमेंट को लॉजिक। डायरेक्शंस नहीं मिली, हाँ डायरेक्शंस को एलिमेंट मिले हैं। अच्छा, हाँ जी गुणों के अनुसार दिशा के तत्व है। जी। उत्तर दिशा में एक दिशा का गुण ऐसा है जो आकर्षण देता है, और आकर्षण जल तत्व के कारण होता है। अग्नि के कारण आकर्षण नहीं है, अग्नि के कारण तेज है, तेज प्रकाश है। जल तत्व ही है जो नई अपॉर्चुनिटीज देता है। अपॉर्चुनिटी की दिशा को जल तत्व है। जल आपके शरीर में हेल्थ का कारक है, इसलिए उस दिशा में जल तत्व है। जल आपके दिशा में, आपके शरीर में दिमाग का कारक है, इसलिए दिमाग की दिशा को जल तत्व कहा गया। एलिमेंट को दिशाएं नहीं मिली है, दिशाओं को एलिमेंट मिले। फन का कारक एयर एलिमेंट है, इसलिए फन की दिशा को एयर एलिमेंट मिला है। नेटवर्किंग का कारक एयर एलिमेंट है, इसलिए उसको एयर एलिमेंट मिला है। आप ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते कि हमने इक्वल बांट दिया, गुणों के आधार पर बांटोगे ना। आप एक घर में 5 व्यक्ति पैदा हो गए, आप कहोगे कि पांचों तत्वों के वो पैदा हो सकता है 3 का गुण बिल्कुल सेम है, इमोशनल बहुत ज्यादा है, तो आप कहोगे जल तत्व के व्यक्ति है। तो ऐसे ये नहीं देखा जाता कि इस दिशा को कितनी तत्व मिल गए, या इस अर्थ एलिमेंट को 2 ही तत्व मिले बराबर। ऐसा नहीं है कि अर्थ एलिमेंट को 2 ही दिशा मिली है या 2 ही दिशा में तत्व मिले। सेंटर भी अर्थ एलिमेंट का है, नॉर्थ वेस्ट में भी अर्थ एलिमेंट है, साउथ ईस्ट में भी अर्थ एलिमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में भी अर्थ एलिमेंट है, पर वो माइल्ड अर्थ है। हाइपर अर्थ जिसको कहा जाता है दैट इज साउथ वेस्ट, क्योंकि उन दोनों के जो गुण हैं वो अच्छे अर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं, स्टेबल देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। तो जिस दिशा का गुण स्टेबिलिटी देता है उसको अर्थ एलिमेंट कहा जाएगा। ऐसे देखना है। सर कई बार हम शॉप्स में जाते हैं या कई जगह जाते हैं, मिरर्स हैं, चारों तरफ मिरर्स लगे हुए हैं, हम बोल के आते हैं उनको कि ये मिरर आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब कोई चीज़ सब जगह होती है तो वो इफ़ेक्ट नहीं करती है। इसी तरह पार्लर्स हैं, उनमें भी मिरर्स लगे होते हैं। घर का कलर है, ग्रे कलर करा रहे हैं, चारों तरफ करा रहे हैं, हालांकि ग्रे इज़ नॉट अ वेरी गुड कलर, बट फिर भी करा रहे हैं। सर लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि आप बोल रहे हो कि मिरर नहीं लगाना बाहर, ठीक है, कई लोग लगा रहे हैं, सब ग्रो भी कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, जो लोग लगा रहे हैं वो कौन सी दिशा में लगा रहे हैं? बाहर अगर मिरर लग रहा है और वो दक्षिण में लग रहा है तो कौन ग्रो कर रहा है? वो पूर्व में लग रहा है तो ग्रो करेगा, उत्तर में लग रहा है तो ग्रो करेगा, पश्चिम में लग रहा है तो ग्रो नहीं करेगा। कौन सी दिशा में मिरर लग रहा है? और मिरर में और ग्लास में बहुत बड़ा फर्क है। अगर वो ग्लास है तो किसी भी दिशा में चल सकता है, अगर वो मिरर ही है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो जब आप ये देखोगे किसी का दक्षिण मुखी मकान है और उसने मिरर लगाया, तो प्रॉब्लम ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, वो ग्रो तो कर जाएगा लेकिन उसके घर में बहुत बड़ा झगड़ा होना तय है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना तय है। ये आपको नहीं दिख रहा, फायर में वाटर आ गया, तो ये आप उन आदमी को नहीं दिख रहा कि उसने ये घर बनाया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। पूर्व में है तो चलेगा, ईस्ट में तो चलेगा, नॉर्थ में तो चलेगा, वेस्ट में है तो भी चल जाएगा, साउथ में प्रॉब्लम है। हम किसी को एलिवेशन में मिरर लगाने से मना नहीं कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि इस धरती पे जो सबसे खूबसूरत जगहें हैं जिन्होंने कमाई करी है, उनके यहाँ पर क्या कौन से रंग थे? उनके यहाँ सबसे ज़्यादा ऑफ वाइट कलर मिलेगा, हमारे किलों के अंदर एक न्यूट्रल शेड मिट्टी का कलर मिलेगा, व्हाइट हाउस वाइट है। अब जाकर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ये मिरर्स पर आया है, लेकिन उसके अपने परिणाम भी साथ में लेकर ही आया है।